स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के द्वारा आज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में निरीक्षण किया गया। उन्होंने यह कोविड-19 से के विरुद्ध जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उनका निरीक्षण किया, तो वही चमकी बुखार के लिए जो अस्पताल बने हुए हैं उनके भी निरीक्षण किया गया। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, लेकिन प्रवासी लोगों के आने के बाद बिहार सरकार की चुनौती और बढ़ गई है। इसी बीच आज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच का दौरा किया। प्रधान सचिव के साथ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। प्रधान सचिव के द्वारा कोरोना को लेकर सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही चमकी बुखार के बचाव को लेकर बन रहे हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया। प्रधान सचिव ने जिला प्रशासन की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसी का निरीक्षण करने हम यहाँ पहुँचे हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के सामने चुनौती दुगुनी हो गई है। एक तरफ कोरोना से लड़ना है और दूसरी तरफ चमकी बुखार से। जिला प्रशासन इसमें काफी हद तक सफल होती नजर आ रही है। अभी तक कोरोना का मुजफ्फरपुर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो वहीं चमकी बुखार का भी कुछ गिना चुना केस सामने आया है। हालांकि चमकी बुखार से 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 15 से अधिक बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। हर वर्ष के भांति मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो ज़िले हैं, विशेषकर वैसे जो हमारे प्रखंड जो बूढ़ी गंडक के दोनों किनारे हैं, वहाँ पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चे हमारे प्रभावित होते हैं। पिछले वर्ष एक पीक के रूप में ये एईएस का जो आउटब्रेक था वो हुआ था और उसकी यादें राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि बच्चों को बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए ये 100 बेड का पीकू अस्पताल यहाँ बनाया जाएगा। एक 60 बेड का एक्यूट इंसेफेलाइटिस वार्ड भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। आप सब याद करेंगे कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में 1500 और फिर द्वितीय चरण में 1000 बेड ऐड किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मंत्रिपरिषद के द्वारा 1500 बेड के लिए जो अस्पताल बनना है उसके लिए लगभग 1100 जो पद हैं उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जा चुकी है और हम लोग जो 1500 बेड का अस्पताल बनाया जाना है उसके लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जा रहे हैं। आज मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद ये था कि ये जो 100 बेडेड पीकू बन रहा है इसको जितनी जल्दी हो हम लोग चालू करा पाए। ये हम लोगों ने इसको स्टील स्ट्रक्चर पे बनाया है और आप देखेंगे कि ये महज 6 से 7 महीने के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। थोड़ा लॉकडाउन के कारण हम लोग 1 महीना पीछे चले गए हैं, इसलिए आज के दिन में जो हम लोगों का स्केड्यूल है वो ये है कि हम 15 मई तक 70 शैया वाले इस पीकू को हम लोग रेडी कर दें। जो पहला, दूसरा और तीसरा फ्लोर है और चौथे फ्लोर पर जो 30 बेड है और सबसे ऊपर में जो शोध संस्थान है इसे हम 15 जून तक रेडी कर देंगे और रेडी करके इसका हम लोकार्पण करा देंगे। अभी हमारे पास करीब 35 वेंटिलेटर्स की भी सुविधा प्राप्त हो गई है, वो मशीन आ गई है हमारे पास। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है स्वास्थ्य विभाग की और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कि हम इस 70 बेडेड पीकू को 15 मई से चालू करके सेवा यहीं पर देना शुरू कर दें। ये अंदर में जो पूरे मेडिकल कॉलेज का सड़क भी बनाई जा रही है और रेनोवेशन भी किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर खासकर जिलाधिकारी को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को लगातार प्राप्त होता रहा है
और आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग इस साल बेहतर सेवा दे पाएंगे। मैं एक बार आया हूं तो मैं इस बात को फिर से कहना चाहूँगा, अक्सर हम लोग ये पा रहे हैं कि जो बच्चे ये आप जानते हैं ये रात को 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये कन्वर्जन चमकी जिसे हम कहते हैं ये होता है, और हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि माता पिता बिना समय गंवाए हुए अपने बच्चे को इमीडिएटली जो निकटतम प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाएं। यदि मेडिकल कॉलेज लाना चाहते हैं उनको जहाँ सुविधा हो लाएं, लेकिन ये समय बहुत हमारे लिए आवश्यक है। वैसे केस जिसमें चमकी शुरू होने से 6-7 घंटे के बाद हम अस्पताल में बच्चों को ला रहे हैं, वैसे बच्चों में हमें दिक्कत हो रही है। तो मेरा सभी माता पिता से अनुरोध है, मेरा सभी जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं उनसे भी अनुरोध है कि 2 घंटे के अंदर हम अपने बच्चों को ले आएं, और इसके लिए राज्य सरकार ने एम्बुलेंस की सुविधा भी फ्री कर दी है। तो यदि आप किसी भी निजी व्हीकल से या एम्बुलेंस से आप बच्चे को अस्पताल में ले आते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा वो राशि आपको फ्री करा दी जाएगी। वो एम्बुलेंस का कॉस्ट आपको नहीं देना है। लेकिन मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि 2 घंटे के अंदर चाहे कहीं से भी बच्चे हों उसको हम इस अस्पताल में ले आएं या निकटतम पीएचसी पे ले जाएं। ऐसा करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। सर, तमाम सुविधाएं तो बहाल हो रही हैं, एक ब्लड कल्चर मशीन की यहाँ की आवश्यकता है। आज बात हुई है, ब्लड कल्चर मशीन भी लगा दी जाएगी। सर, मुजफ्फरपुर डीएम द्वारा एक पहल किया गया, 385 पंचायतों को गोद लिया गया है। इस पहल को आप किस रूप में करें? मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं, और मैंने आपको पहले भी बोला कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो कार्य कराए जा रहे हैं वो सब सराहनीय हैं। खासकर जो आईसी की कार्रवाई की जा रही है, जो अवेयरनेस क्रिएट कराया जा रहा है, जो लोगों में ये संदेश भेजा जा रहा है कि हमें अपने बच्चों के साथ रहना है। मैं फिर कहूँगा, रात को अपने आवश्यक यदि समझें तो अपने बच्चे को अपने साथ सुलाएं, ताकि यदि 3 बजे या 4 बजे चमकी होता है तो इमीडिएटली उसको पता चल जाए। यदि पता चल जाता है तो इमीडिएटली उसको कुछ मीठी चीज़ यदि वो खाने की स्थिति में है तो आप उसको दें, और यदि वो खाने की स्थिति में नहीं है तो बिना समय गंवाएं जो निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड वाला है वहाँ ले जाएं अपने बच्चे को, या इस अस्पताल में ले आएं। समय सबसे कीमती चीज़ है। जितना कम समय में अपने बच्चे को लाएंगे, अपने बच्चों को ज़िंदगियों को हम इतना बेहतर बना पाएंगे। सर, कोरोना कोविड-19 को लेकर और हम लोग उनकी सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो रेड जोन से आ रहे हैं, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, ग्रीन जोन से भी आ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में अभी तक अच्छी बात है कि मुजफ्फरपुर में अभी तक कोई केस प्रतिवेदित नहीं हुआ है, लेकिन हमें आगे के दिनों में क्या होगा ये तो कह पाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सब लोग एक साथ आ जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि बुरी चीज़ें दूसरों को ही होंगी, मुझे नहीं होगी। तो ये एहतियात सबसे बड़ी बात है। जितना सतर्क रहेंगे, जितना सजग रहेंगे, उतना इस वायरस को हम अपने से दूर रख पाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कुछ आगे जांच में या किसी प्रकार का पहल करने वाला है क्या? देखिए, जांच में बहुत क्लियर है। अभी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में कोरोना की RT-PCR जाँच हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि ये जो कोरोना की टेस्टिंग है इसको सभी जिले के स्तर पर ले जाया जाए। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, और आने वाले दिनों में कोरोना की जो टेस्टिंग और स्क्रीनिंग है ये हम जिला अस्पताल के स्तर पर भी कर पाएंगे।